नमस्कार। आतंकवादियों पर भारत के हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी है। पाकिस्तान अपने आतंकवादी दोस्तों की मदद से कोई तो साहस न करे, इसलिए भारत पूरी तरह अलर्ट है। सुरक्षा के लिहाज से बॉर्डर के पास के इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। ऐसे एक गांव में पहुंची एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल ने पंजाब के खेमकरन बॉर्डर के पास के गांव के लोगों से बात की है। ये लोग गांव को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन यहां भी लोग मुश्किल में हैं। भारत और पाकिस्तान की सरहद पर तनाव है और इस तनाव का असर पड़ रहा है सरहदी गांव के लोगों पर। मैं इस वक्त मौजूद हूं भारत और पाकिस्तान की सीमा के उन गांव में जहां पर खेमकरन की लड़ाई हुई थी। यानी 1965 में पाकिस्तान ने भारत में प्रवेश करके कई गांव को नुकसान पहुंचाया था। मैं उन्हीं सरहदी गांव में इस वक्त ये जायजा ले रहा हूं कि आखिरकार क्या हालात बदले हैं। लेकिन इस बस में हम आपको इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि सरकार ने ये दावा किया था कि जो भी सरहदी गांव के लोग सुरक्षित ठिकानों पर जाना चाहते हैं उनके लिए रोडवेज की बसें लगाई जाएंगी, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम होगा। लेकिन ये इकलौती बस है जो पूरे सरहदी गांव में दिन में 6 बार चक्कर लगाती है, क्योंकि इसका परमिट है। ये प्राइवेट ऑपरेटर की बस है और ये एकमात्र सहारा है। अगर किसी आदमी ने अपनी मंजिल तक, अपने रिश्तेदारों तक जाना है तो ट्रैक्टर ट्रॉली के अलावा ये एक छोटी सी बस सहारा है जो कि लोगों को उनकी मनचाही मंजिल तक, यहां से खेमकरन तक पहुंचा सकती है। मगर इस वक्त इस बस में 2 ही लोग सवार हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार वो लोग कहां से आए और कहां जा रहे हैं। बाबा जी, कित्थों आए हो, कित्थे जा रहे हो? आए अमरकोट तो ठट्ठी जा रहे हैं। ठट्ठी साडा पिंड है जी। ਤੇ ਠੱਠੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੱਗਣੀ? ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਰਕੋਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ? ਇੱਥੇ 10 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ, ਜਾਣ ਤੇ 10 ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਸ ਬੱਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅਮਰਕੋਟ ਤੋਂ? ਨਾ, ਇੱਕੋ ਬੱਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਬੱਸ। ਅਮਰਕੋਟ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ? ਅਮਰਕੋਟ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਚਾਹ ਖੰਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, मिठा पत्ती सौदा पत्ता लेने वास्ते गए। ये एक ही बस है। ये बुजुर्ग बता रहे थे कि एक ही बस है और ये बस 2 टाइम आती जाती है। इनको अपना खाने पीने का सामान लेने जाना था, इनको चाय पत्ती और दाल वगैरह लेने के लिए जाना था, इसलिए ये अमरकोट गए थे। यानी यहाँ का एक छोटा बाजार है और कह रहे हैं कि जो सरकारी बसों की बात की जा रही है वो सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये नाराज नजर आ रहे थे इस वजह से। माता जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? किथे गए सी तुसी? बस दवाई लैन गए अमरकोट। दवाई लैन गई? सरकारी बस नहीं मिली ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं, सरकारी बस नहीं। ਇਹੋ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਆ। यही बस है। हाँ, कदों गए सी दवाई लैन? मैं 11 बजे बस से 11 बजे बस से गई। अच्छा, इसी बस से गए सी? 11 बजे इसी बस में दवाई लेने के लिए गए थे। ये ठट्ठी जयमल सिंह गांव है, बॉर्डर का एक गांव है और वहां से दवाई लेने अमरकोट गए थे और इनको दवाई लेकर वापस आना था, तो इसी बस में आए ये, जिस बस में गए थे। आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां गांव खाली करवाया गया है वहीं फसल की चिंता है और अगर किसी को खाने पीने का सामान लेना है, दवा दारू लेनी है तो बड़ी दिक्कत है। अपनी दवाई के लिए भी इनको देखिए इसी बस का इंतजार करना पड़ा, जाने के लिए भी आने के लिए। ड्राइवर साहब हमारे साथ हैं, एक बार ये गाड़ी रोक ले फिर हम इनसे बात करते हैं। ये आपकी जो ये बस है ये इस गांव के कितने चक्कर लगाती है? ये इस बस के दो बसा है, 6 टाइम लगाते हैं। 3 टाइम। हाँ। इसके अलावा कोई सरकारी बस आ रही है पिछले 2 दिनों से? कोई बस नहीं। आप लोग जो है कितनी देर बाद यहाँ से बाजार की तरफ जाते हैं? इथों लग जाता सानू घंटा 1.5 घंटा। और फिर दोबारा दूसरा चक्कर? हाँ, दोबारा हम 4 बजे आएंगे। सरकार कहती थी रोडवेज की बसें चलाएंगे, लोगों को सुविधा हो जाती, तो वो रोडवेज की बसें आपने देखी चलती हैं? आपको तो मिलती होंगी रास्ते में। नहीं, रोडवेज नहीं होती, कोई रोडवेज की बस नहीं होती इतने, कोई नहीं होती, कोई रोडवेज की बस नहीं है। पिछले 2-3 दिनों में भी नहीं? कोई भी नहीं आई अजे तक। प्राइवेट ही चलती थे साडियां, कई साल हो चले थे। लेकिन नहीं, ये तो अलग बात हो गई कि कई सालों से नहीं चली, लेकिन अब जब से ये गांव खाली करवाए गए हैं तब से भी नहीं कोई रोडवेज नहीं आई कभी वास्ते। जिदन का काम चलन दिया ना उदन का कोई रोडवेज नहीं आई, कोई भी नहीं आई, ना एक टाइम नहीं आई। आउंदियां नहीं थे इधर नहीं आती।
कोई यहाँ पर रोडवेज की बस नहीं आई, ये ड्राइवर साहब भी कह रहे थे और बाकी लोग भी कह रहे थे। ये गांव के सरपंच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कहती थी सरकार कि यहाँ बसें आएंगी और जिन लोगों को जाना होगा सुरक्षित जगहों पर वो जा सकते हैं। कितनी बसें आई यहाँ पर? और आप सरपंच हैं तो आपने सरकार से ये बात क्यों नहीं रखी कि यहाँ बसें नहीं पहुंच रही हैं, लोगों को प्राइवेट बसों का इंतजार करके धक्के खाने पड़ रहे हैं? सर कोई लोड़ ही नहीं पई अजे तक। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚ ਹੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਹਿਣ ਦੀ। लेकिन आपको लगता है ना कि सरकारी मदद होनी चाहिए? होनी चाहिए पर बात कोई नहीं जी आई, कोई बात नहीं भेजी कहे सरकार ने जी, कोई बात नहीं भेजी। वो सामान लेके जा रहे हैं, आपको अपने संदा दे जा रहे हैं। देखिए आप बाहर देख सकते हैं कि ये सामान लेकर जा रहे हैं लोग। इन्होंने ये एक छोटा टेम्पू किया है और एक बुजुर्ग जो है पीछे अपने घर का सामान, वॉशिंग मशीन, कूलर और जितना भी कीमती सामान और रोज के इस्तेमाल का सामान है उसे लेकर जा रहे हैं। सरपंच साहब आइए आपसे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन एक बार दिखाते हैं कि किस तरह से सरहदी गांव के लोगों को ये दिक्कतें आ रही हैं। आने जाने से लेकर उनको हर जगह अपनी जेब से पैसा खर्च करके जाना पड़ रहा है। इसलिए यहाँ जहाँ जो एक चौराहा होता है, जहाँ चौपाल लगती है, लोग बैठते हैं, ये मैं बिल्कुल वहीं खड़ा हूँ। ठट्ठी जयमल सिंह गांव है, सरहद का गांव है। आप देख सकते हैं कि बीएसएफ की गाड़ियां आ रही हैं और ये बुजुर्ग अपना सामान लेकर जा रहे हैं और ये एकमात्र बस है, आप देख सकते हैं, जो सहारा बनी हुई है यहाँ के लोगों का। अगर उनको कहीं भी अपनी मंजिल तक जाना होता है तो इस बस का उनको टाइम का इंतजार करना पड़ता है। अगर शायद सरकारी मदद यहाँ पहुंच जाए तो लोग कभी भी अपनी बस से, अपने वाहन से या सरकारी मदद के सहारे कहीं भी जा सकते हैं। तो एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल पहुंचे खेमकरन बॉर्डर के गांव ठिठी जयमल। यहां के लोगों ने बताया अपना दर्द। एबीपी न्यूज पर है ये पूरा गांव। आइए देखते हैं जगविंदर की ये रिपोर्ट। बॉर्डर पर जैसे हमारी सेना और बीएसएफ के जवान मुश्किलें झेलते हैं, बिल्कुल उसी तरह की मुश्किलें उन गांव वालों की भी हैं जिन्हें 10 किलोमीटर के इलाके खाली करने के लिए कहा गया है। मैं इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर पर ठट्ठी जयमल सिंह गांव है और ये खेमकरन सेक्टर का गांव पड़ता है, जहां 1965 की जंग हुई थी। बिल्कुल वहीं पर मौजूद हूं और मेरे साथ वो तमाम लोग हैं जिन्होंने वो जंग देखी है, वो दर्द झेला है और एक बार फिर कई तरह के दर्द झेलने के लिए आज भी ये कड़ी धूप में मशक्कत कर रहे हैं। शुरुआत आप ही से करते हैं कि आज जो भारत ने किया पाकिस्तान के साथ, पहले तो वो अच्छा था पर इक्के ने काम निबेड़न जेड़ा करना सानू रोज रोज ना उठाउण। एक ही बार करो जो करना है, आर पार की लड़ाई करना स्यापा निबेड़ दियो। जी यह गल अहीं साडी बेनती है। रोज रोज की मुश्किलें नहीं झेली जाती। इनको लगता है बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, फसल खराब हो रही है। आप आज बीएसएफ के साथ बात कर रहे थे, मैंने देखा आप एक चौकी पे क्या क्या कहने के लिए गए थे? हम कहने के लिए गए थे कि हमारी खेती है पूरी तार के अंदर है, बहुत मुश्किल है। 8 दिन हो गए गेट खुल नहीं रहा, अजय भी कंपनी कमांडर साहब बोल रहे 2 दिन 3 दिन तक नहीं खुलेगा। साडा कसूर कोई नहीं गा, जे फायदा ठा रही आ संगत ते सारिਆਂ ਨੂੰ फायदा ਹੁੰਦਾ है ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ है। फसल तक कोई नहीं जाने देता, कोई नहीं कि जाने देन दिया। मोटरां साड़ियां जे चली जांदियां तो चली जांदियां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ने तो बंद ही पईयां ने। फसल को लेकर बड़ी चिंता है। यहाँ एक और मुश्किल ये है कि जो 10 किलोमीटर तक के गांव आते हैं उनको जब भी कोई मुआवजा मिलता है तो बराबर का मिलता है। इन गांव वालों की दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि अगर हम बॉर्डर के बिल्कुल साथ हैं, यानी 50 मीटर की दूरी पर हैं, तब भी हमें मुआवजा ही उतना मिलेगा। अगर हम 8 किलोमीटर पीछे बैठे हैं तो भी उतना मिलेगा। इनको लगता है कि ये फर्क होना चाहिए, जो बॉर्डर से 50 मीटर की दूरी पर है उसको मुआवजा ज्यादा मिलना चाहिए, जो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर पीछे बैठा है उसको मुआवजा कम मिलना चाहिए। उसी हिसाब से एक सा मुआवजा नहीं मिलना चाहिए। क्या सरपंच साहब इस बारे में आपने कभी सरकार से बात की? अज तो जी कल एमएलए साहब लटोआ साहब आए, उन्होंने बोलिया भी घरियाले तक बार्डर बन जाता, जो कोई भी स्कीम बनती है जो कोई उदों घरियाले तक पट्टी मोड़ तक बार्डर बना देंगे आ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੰਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਪਿੰਡ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੰਸ ਤੋਂ ਮਗਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਗਾਸ ਕਤਰਾ ਢੋਲਨ ਰਾਜੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ ਜੂਨ। आपने तो बुजुर्ग जी बहुत यहाँ जो जंग हुई है वो भी देखी होंगी। इस बार के माहौल में और पहले के माहौल में क्या फर्क है? फर्क ये हो भी जे सानू ज्यादा खतरा है, इत्थे सानू पानी भी नहीं लाउण देंदे फसल तो, ते वो आपदा फसल तो संभालन रहे पिछा। जी मान लो कि कानून, हालांकि सरकार ये चाहती है कि आपको तकलीफ ना हो, आपको कोई निशाना ना बनाए, इसीलिए आपको आपकी जमीनों से दूर रखा गया है। क्या देश के लिए इतना सहन करने के लिए आप तैयार हैं? हाँ जी बिल्कुल तैयार हैं। आर्मी नाल बीएसएफ नाल बिल्कुल तैयार हैं जी, सहन करांगे जी।
बहुत। अगर मान लीजिए आपकी फसल में जाने का मौका ही नहीं मिलता अगले 10 दिन तक आपको, तो फिर की होगा जी, फिर भी कोई बात नहीं। जो इतना लोग मार रहे हैं, नजायज मार रहे हैं, इसके किसके बच्चे मार देते हैं, सारी फसल मार जो फिर किया, सानू कोई फसल ना नहीं। देखिए कितनी बड़ी बात की है, इन्होंने कहा कि किसी का बच्चा मरता है हमारी फसल मर जाएगी तो भी क्या बात है। सरपंच साहब, यहाँ सरकारी सहूलतों की बात हो रही थी कि लंगर आएगा, यहाँ सरकारी बसें आएंगी, किसी ने बाहर जाना है तो आप जो है सरकारी बस से जा सकते हो। मुझे तो कोई बस नजर नहीं आई। ये सामान लेकर जा रहे हैं, देखिए आपके बाहरी बिल्कुल घर के, ये इन्होंने भी अपना ट्रैक्टर किया है और अपनी जेब से और किराए पे करके जा रहे हैं। आखिरकार सहूलत क्यों नहीं पहुंची, सरकारी सहूलतों से क्यों दूर रह गए सरहदी गांव? ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਤਾਰਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਵਾਂ ਗੁਰਦਾਰੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਆਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। SHO ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਜਿੱਦਣ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਕੀਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਛਡਾਇਆ ਲੜਾਈ। 300 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਿਆ, 500 ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਫੌਜ। ਉਹ ਮੱਲਿਆ ਰਹੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ। खेमकरण की जंग में इस गांव पर कब्जा हो गया था और ये बुजुर्ग बता रहे हैं कि 15 दिन ये गांव 65 की जंग में पाकिस्तान के कब्जे में रहा था और सीज फायर के वक्त इस गांव को गांव वालों ने और सेना ने फिर लड़कर इस गांव को खाली करवाया था। जो बुजुर्ग बता रहे हैं कि उन्हें याद है कि 300 के करीब पाकिस्तानी सैनिकों को इस गांव में मारा गया था। ये सरहदी गांव से सीधी चौपाल हम आपको यहाँ के लोगों की दिक्कतें और सरकारी वायदों से रूबरू कराने के लिए दिखा रहे हैं। यहाँ से बामुश्किल 50-100 मीटर की दूरी पर फेंसिंग है और इन गांव के किसानों की जमीनें दोनों तरफ है, भारत की तरफ भी है और फेंसिंग के उस तरफ पाकिस्तान की तरफ है। इनकी सबसे बड़ी चिंता यही है कि आखिरकार इनकी फसलों का क्या होगा और अभी तक सरकारी मदद तो नहीं आई है, लेकिन इनको उसकी दरकार भी नहीं है क्योंकि ये जानते हैं कि अक्सर बॉर्डर एरियाज में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं कि सरकार टेलीविजन पर, रेडियो पर बोलती तो बहुत कुछ है लेकिन जमीनी तौर पर यहां पहुंचता कुछ नहीं है। पर बावजूद उसके इनको अपनी औलाद से प्यारे अपने मवेशी और फसलें हैं जिनके लिए ये सरकारी घोषणा होने के बावजूद भी अपने गांव में ही डटे हुए हैं। रात को भले पीछे हट जाते हैं, सुबह फिर अपने मवेशियों का और अपनी फसल का रखरखाव करने के लिए वापस अपने गांव में आते हैं। शायद इन गांववासियों के लिए ये अब एक रूटीन की बात हो चुकी है क्योंकि हमेशा बॉर्डर पर तनाव होता है और उस तरफ बैठा दुश्मन जब भी किसी को ललकारता है तो इनको बेघर होना पड़ता है। शायद ये इनकी किस्मत में है और ये कहते हैं कि अगर हमें गांव छोड़ना भी पड़े पर जब जंग लगेगी तो ये सेना के साथ डटकर खड़े होंगे। इन गांववासियों के जज्बे को एबीपी न्यूज का सलाम। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, ठठिया जैमल गांव, भारत पाकिस्तान सरहद।